हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, हम लोग क्लास 5 जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची यानी मध्यावधि मूल्यांकन जो है आपका मिड टर्म असेसमेंट 2020-21 क्लास 5 के हम लोग हिंदी विषय का अध्ययन अभी कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जितनी भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग देंगे। चलिए समझेंगे। चलिए हम लोग हिंदी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका हिंदी का पहला क्वेश्चन। नंबर 1, इनमें से कौन सा पवन का समानार्थी शब्द नहीं है? पवन यानी हवा का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, इसको आपका आंसर देना है। आप देखेंगे अनिल, मारुत, अनल, ये तीनों जो है पवन के समानार्थी शब्द हैं, जबकि समीर जो है ये पवन का समानार्थी शब्द नहीं है। चलिए बहुत अच्छे। नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। किसकी उंगलियां तवे में जल जाती थी? किसकी उंगलियां तवे में जल जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीना। आप कहानी पढ़े होंगे, तो अमीना की उंगलियां जो है सो तवे में जल जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। खाली स्थान को उचित शब्दों से भरिए। यहाँ आप देखिएगा, एक हमारा धरती, यहाँ भरिएगा धरती। एक हमारा धरती, रहते नीचे एक गगन, यहाँ भरिएगा आप न। ऊपर में आप धरती भरिएगा, नीचे भरिएगा गगन। तो एक हमारा धरती, हम सब रहते नीचे एक गगन के। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर 4 है, 2 राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखिए। 2 राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हो जाएंगे? राष्ट्रीय त्यौहार जिसे मनाते हैं हम, देखिए स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे 2 राष्ट्रीय त्यौहार हैं। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा? हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा? तो हामिद ने चिमटा 3 पैसे में खरीदा था। आप आंसर लिखिएगा 3 पैसे। ठीक है, हामिद ने चिमटा जो है सो आप पूरा आंसर लिखिएगा। हामिद ने चिमटा 3 पैसे में खरीदा था। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बच्चों द्वारा खरीदे गए विभिन्न खिलौनों की आपसी लड़ाई में किसकी विजय हुई? बच्चों द्वारा खरीदे गए विभिन्न खिलौनों की आपसी लड़ाई में किसकी विजय हुई? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर आप पूरा ऐसे लिखिएगा कि बच्चों की आपसी लड़ाई में हामिद की विजय हुई। आप 6 नंबर का आंसर हो जाएगा हामिद की विजय। ठीक है, हामिद की विजय हुई थी। जो खिलौने थे उसकी लड़ाई में हामिद की विजय हुई थी। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हम सब सुमन एक उपवन के, मैं सुमन और उपवन किसे कहा गया? ठीक है, जो ये लाइन दिया हुआ हम सब सुमन एक उपवन के, इसमें सुमन और उपवन किसे कहा गया है? ठीक है, तो मैं बता दूं, सुमन कहा गया है बच्चों को। सुमन कहा गया है बच्चों को। ठीक है, और उपवन कहा गया है किसे? उपवन कहा गया है भारत देश को। भारत को उपवन कहा गया है और सुमन को यानी बच्चों को सुमन कहा गया और भारत को उपवन कहा गया। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। यस, नंबर 8 है, मेले में हामिद ने क्या सोचकर
चिमटा खरीदा। मेले में हामिद ने क्या सोचकर चिमटा खरीदा। तो देखिए इसका आंसर है, आप आंसर ऐसे लिखेंगे कि मेले में जो हामिद थे उन्होंने चिमटा अपनी दादी के लिए खरीदा। ठीक है, उसके दादी के पास चिमटा नहीं था और जब उसकी दादी रोटियां बनाती थी तो उसके हाथ जल जाते थे। तो हामिद ने मेले में चिमटा यह सोचकर खरीदा कि दादी माँ का हाथ नहीं जले, चिमटे से वो रोटियां सेकेंगी, इस कारण से उन्होंने मेले में चिमटा को खरीदा। चलिए, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने अनुभव के आधार पर आपके द्वारा मनाए गए किसी त्यौहार पर 10 पंक्तियाँ लिखें। ठीक है, अपने अनुभव के आधार पर आपको 10 पंक्तियाँ लिखना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। यस, इसका आंसर हम लोग देखेंगे। देखें इसका आंसर आपको देखना होगा। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं कि अपने अनुभव के आधार पे जो त्यौहार मनाए गए हैं उसमें 10 पंक्तियाँ। दीपावली का त्यौहार हिंदुओं के लिए प्रमुख त्योहारों में से एक। इस दिन पूरे भारत को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। दीपावली की शाम भगवान लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। इन दिन सभी लोग अपने घरों, दुकानों इत्यादि में दीप जलाते हैं। इन दिन बहुत से लोग पटाखे, फुलझड़ी, बम आदि भी जलाते हैं। दीपावली में पड़ोसियों और रिश्तेदारों को मिठाई भी गिफ्ट किया जाता है। तो ये रहा आपका आंसर जो अपने अनुभव के आधार पे बताना था। तो चलिए ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, मेले के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। मेले के बारे में एक अनुच्छेद लिखना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए इसका आंसर, भारत मेलों का देश है जहाँ पर हर महीने कहीं ना कहीं मेले लगते हैं। कहीं ना कहीं भारत में मेले लगते ही रहते हैं। यहाँ आप देखिए इसमें आगे, किसी भी स्थान पर बहुत से लोगों का किसी सांस्कृतिक या व्यापारिक कार्य के लिए एकत्रित होना मेला कहलाता है। तो ये मेला का वर्णन किया गया है, तो आपने इसको समझा। चलिए बहुत अच्छे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।